आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रारब्ध। प्रारब्ध के साथ ही हमने देखिए एक शब्द लिखा है भाग्य, क्योंकि कुछ मनुष्य देखिए भाग्य शब्द से भली भांति परिचित हैं। प्रारब्ध शब्द थोड़ा तकनीकी शब्द है, क्योंकि मनुष्य जोनि को कर्म जोनि के साथ जोड़ा गया है। और मनुष्य जोनि का अभिप्राय देखिए, हम अनादि काल से कोई पहला मनुष्य जोनि का आपका हमारा जन्म नहीं है। ये एक प्रवाह में एक संसार चलता आ रहा है। प्रकृति कहो, संसार कहो, आपके हमारे जन्म की स्थितियाँ कहो, मनुष्य जोनि या मनुष्य से नीचे की जोनियाँ या मनुष्य से ऊपर की जोनियाँ, या इन भौतिक जोनियों से ऊपर की जो एक स्थिति है, जन्म मरण के बंधन से जब हम मोक्ष की स्थिति को प्राप्त होते हैं, तो फिर वो एक अलग स्थिति है, वो आनंददायक स्थिति है। वो जन्म मरण का जब बंधन समाप्त हो जाता है, क्योंकि आपके हमारे देखिए 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए इन सभी स्थितियों पर अक्सर हम चर्चाएं करते आए हैं, क्योंकि अब तक परमात्मा की प्रेरणा से लगभग हमने 1600 वीडियो बना चुके हैं, प्रसारित कर चुके हैं। लेकिन फिर भी देखिए ज्ञान का कोई ओतप्रोत कोई नहीं है, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी ने स्वयं इस ज्ञान का एक नेति नेति शब्द जोड़कर, यानी कि इसका कोई और शोर नहीं है। जबकि शास्त्रों में तो हम सभी आत्मा के लिए देखिए ज्ञान स्वरूप स्थिति कही है, यानी कि ये जो हम ज्ञान की प्रतिदिन चर्चाएं ठोक बजा के करते रहते हैं, ये सभी ज्ञान आपको भी है, मुझे भी है, सबको ही है। लेकिन ये ज्ञान आपका हमारा कमजोर पड़ जाता है, ढक जाता है, आवृत हो जाता है। अब देखिए कभी कभी कुछ शब्द तकनीकी रूप से जो शास्त्रों में लिखे गए होते हैं, वो मनुष्य को सही सही समझ नहीं आ पाते। और परमात्मा की प्रेरणा से ये ब्रह्म मुहूर्त में जो जितने भी वीडियो तैयार करते हैं, चाहे वो देखिए ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा की हो, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की हो, हमारी कोशिश रहती है कि तकनीकी शब्दों के एक सरल अर्थ आपको हमें समझ में आ जाए, ताकि आपके हमारे जीवन की जो एक स्थिति है, वो आपको हमें एक सही सही जब समझ में आ जाती है, तो आपके हमारे कर्मों में सुधार आने लगता है। परमात्मा से फिर सहज ही प्रीति के भाव उमड़ने लगते हैं, और संसार से, जगत से फिर आपका हमारा ज्ञान पूर्वक एक वैराग्य होने लगता है। वैराग्य होने का केवल इतना ही अभिप्राय है कि देखिए हम स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति तक ही एक पुरुषार्थ करते हैं, या संसार में एक संग करते हैं, क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर भी तो एक साधन है। और साधन का अभिप्राय क्या है? जब हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, देखिए जब हम किसी मंजिल पर हमने पहुंचना होता है, तो रास्ते के लिए आपको में एक साधन की आवश्यकता होती है, चाहे वो साइकिल है, चाहे स्कूटर है, चाहे कार है, चाहे बस है। ठीक इसी तरह आपका हमारा ये जो स्थूल शरीर है, जो कि माता के गर्भ में ही बनते हैं, इस स्थूल शरीर को शास्त्रों में देखिए मनुष्य जोनि के स्थूल शरीर को एक रथ की संज्ञा देते हुए इसकी एक महत्ता को समझाया। भगवान श्री कृष्ण जी ने इस स्थूल शरीर को रथ के साथ संबोधित करते हुए गीता ज्ञान की जो एक कड़ियां हैं, ज्ञान की जो अलग अलग स्थिति हैं, क्योंकि मूल ज्ञान तो देखिए प्रकृति के 3 गुणों का है। आत्मा और परमात्मा तो देखिए एक चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। मोक्ष काल में भी हम भले ही देखिए लाखों करोड़ों अरबों वर्षों तक एक आनंददायक स्थिति में रहते हैं, परमात्मा के बराबर ही आपको हमें आनंद मिलता है। लेकिन हम तकनीकी रूप से भगवान नहीं बन जाते, हम आनंद स्वरूप सत्ता नहीं बन जाते, हम ज्ञान स्वरूप सत्ता ही रहते हैं। देखिए ये तकनीकी शब्द आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझने चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर आपको मैं जितना अधिक हम अपना अज्ञानता समाप्त कर सकते हैं, वो आपके हमारे जीवन की एक शुद्ध कमाई है। देखिए कुछ दिन पहले हमने एक चर्चा की थी कि जीव अपने ही खाते का खाता है। तो उस वीडियो विशेष में हमने देखी कुछ कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों पर चर्चा की थी। उस चर्चा से ही संबंधित किसी भाई बंधु का कोई प्रश्न आया, उस प्रश्न से देखिए हमें आज की वीडियो बनाने का एक
प्रेरणा से मिली है। देखिए हम सभी भाई बहन परमात्मा रूपी सत्ता से जितने जितने अंश में जुड़े रहते हैं, उसमें देखिए ये सत्संग करना इसीलिए तो अनिवार्य कहा गया, क्योंकि जब जब हम संसार से जुड़ते हैं तो आपके हमारी ज्ञान की स्थिति कमजोर होने लगती है। उसके पीछे का देखिए कारण है, क्योंकि संसार को हो माया को, वो तो त्रिगुणमय ही है। और उन तीन गुणों में देखिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थिति। अब तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। जब जब हम पदार्थों से सुख लेना चाहते हैं तो आपको हमें कुछ क्रिया करनी पड़ती है, कार्य करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना होता है। और वो पुरुषार्थ यदि ज्ञान पूर्वक हम नहीं करेंगे, अब अक्सर मैं एक उदाहरण देता हूँ, आपके हमारे घरों में देखिए एक चाकू है, उससे हम फल सब्जियाँ काटते हैं। अब वही चाकू तो देखिए लोहे का बना हुआ है। अब लोहे को हाथ में पकड़कर हम देखिए सब जब फल काट नहीं सकते, यानी कि सब्जी का खाने का, फल खाने का हम सुख तभी भोग सकते हैं ना जब हम उसको पहले कोई छिलका उतारते हैं, यानी कि काटने की स्थिति। अब चाकू बनाने का देखिए स्थिति कब बनती है, जब हम उसको ज्ञान पूर्वक ऐसा कोई आकार देते हैं कि हाथ में पकड़ने का उसका एक हैंडल सा होता है, वो आपको हमें चुभता नहीं है। देखिए ये एक साधारण सी स्थिति है, मैं कोई नई ज्ञान की बात आपको नहीं समझा। ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में देखिए सत्वगुण से जोड़ती हैं। यानी कि जब तक हम ज्ञान में स्थिति में नहीं रहते तो आपके हमारे जो कर्मों की दिशा है वो बिगड़ जाती है, वो आधे अधूरे होने लगते हैं। आधे अधूरे होने का अभिप्राय क्या है कि शास्त्रों में तो समझाया गया ये करो ये मत करो। अभी कुछ दिन पहले जो हमने खाते की स्थितियों पर चर्चा की थी, उसमें खाते का अभिप्राय देखिए खाने से भी है और आपके हमारे जो कर्मों की स्थिति है उनसे भी लिया जाता है। क्योंकि आज हम देखिए प्रारब्ध शब्द पर चर्चा कर रहे हैं। अब प्रारब्ध शब्द भी तो देखिए संचित कर्मों से ही निकला है। और संचित कर्म किससे बनता है? जो दिन प्रतिदिन हर सेकंड हम जो कर्म करते हैं वो जुड़ते जाते हैं, कहाँ? संचित में। और संचित में से जो से कर्म फल देने लायक बन जाते हैं वो प्रारब्ध कहलाते हैं। देखिए कितनी साधारण सी स्थिति है, लेकिन हम जब शास्त्रों की बातों को कर्मबद्ध तरीके से समझने का प्रयास नहीं करते तो फिर ये शास्त्र को हो ये आपको में कुछ बोझ सा लगते हैं। अक्सर मनुष्य शास्त्रों का नाम सुनकर भयभीत सा होता है, उनको पढ़ने से डरता है। जबकि सभी प्रकार के शास्त्र, चाहे वो ऋषिगत ग्रंथ हैं, देखिए मूलभूत रूप से तो देखिए वेद एक ज्ञान का मुख्य स्रोत है और वेद किसी ने लिखे नहीं, इसलिए तो उनको देखिए अपौरुषेय कहा गया। उस वेदों के ज्ञान से ही देखिए उपनिषद लिखे गए, उपनिषद के बाद देखिए पुराण लिखे गए, फिर भगवान श्री कृष्ण जी के जो गीता के बोल हैं उसने एक गीता ग्रंथ का रूप लिया। ये सभी स्थितियाँ जैसे जैसे आपको मैं क्रमबद्ध तरीके से समझ में आ जाती है, क्योंकि जीवन जीने के इनमें देखिए दिशा निर्देश है कि आपका हमारा जो मिला हुआ जीवन है वो किस प्रकार आपको हमें जीना चाहिए। यदि हम अपनी मनमर्जी करते हैं, शास्त्रों के अनुसार नहीं चलते, देखिए मनमर्जी का अभिप्राय क्या है? अब देखिए जब लाल बत्ती होती है, यदि हम मनमर्जी करते हैं कि लाल बत्ती पे मैं नहीं रुकता, मैं तो अपनी गाड़ी आगे ले जाऊं, तो फिर आपका हमारा चलान करता है। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए सुख चाहते हैं, मैं भी सुख चाहता हूँ, आप भी सुख चाहते हैं। ठीक इसी तरह देखिए जो लाल बत्ती पे खड़ा है वो भी एक सुख की स्थिति है, हरी बत्ती पे चलना भी एक सुख की स्थिति। अब सभी वाहन चालकों के लिए तो देखिए हरी बत्ती संभव नहीं है, तो ये एक व्यवस्था सी बनी हुई है। यही व्यवस्था का ही दूसरा नाम देखिए कर्मफल सिद्धांत को हो, शास्त्र को हो, इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना होगा। क्योंकि कुछ दिन पहले जो हमने खाते शब्द पर खाने की स्थिति से जोड़कर समझाया था, ये खाते का अभिप्राय देखिए आपके हमारे लेखा जोखा से है, आपके हमारे जो कर्मों की एक स्थिति है कर्माशय से है, संस्कारों से है। शास्त्रों में तो कर्माशय को भी देखिए धर्मा अधर्म संस्कार कहा जाता है। हम देखिए हमारा कर्माशय तो वही बनता है ना जो हम स्थूल शरीर के स्तर पर कर्म करते हैं, जिनका अन्य जीवों पे प्रभाव पड़ता है। अब शास्त्रों में तो देखिए विहित और निषेध कर्मों का जिक्र आता है। विहित कर्म वो है जिनको हम विधि विधान द्वारा धर्मानुसार
यदि हम करते हैं तो विहित कर्म है। विहित कर्म देखिए राजसी भी माने जाते हैं, सात्विक भी माने जाते हैं, क्योंकि रजोगुण से 10 गुना अच्छा तो सत्वगुण कहा गया। अब रजोगुण में हम साधारण पुण्य कर्म करते हैं, दूसरे जीवों को हम सुख भी नहीं देते, दुख भी नहीं देते, अपने सुख को सुनिश्चित कर लेते हैं। जबकि सत्वगुण परोपकार के कार्य हैं, पहले हम दूसरों को सुख देते हैं, उसके बदले में हम खुद भी सुख चाहते हैं, यानी कि सुख पाने की इच्छा वहाँ भी बनी रहती है, सकामता बनी रहती है। ये सकामता परोपकार के कार्यों में जब बनी रहती है तो ये सात्विक कर्म कहलाते हैं। अब सात्विक कर्मों से भी और अच्छे कर्म कौन से हैं? उनको भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में निष्काम कर्म कहा है, कर्तव्य कर्मों से जोड़ा है। अर्जुन को यही तो उपदेश दिया है कि तुझे फल की इच्छा नहीं रखनी, अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर। फल की इच्छा पर जब हमारी नजर नहीं होती, केवल अपने कर्तव्य निभाने की एक स्थितियां पर हम स्थित हो जाते, तो फिर हम कर्म योग में स्थित हो जाते हैं। अब कर्म तो हम कर रहे हैं संसार में, और योग का है परमात्मा से, यानी कि आत्मा किसके सम्मुख है? परमात्मा के। बस इसी का ही दूसरा नाम देखिए कर्म योग है, निष्काम कर्म है। क्योंकि आज हमने देखिए प्रारब्ध के साथ भाग्य शब्द जोड़ा। भाग्य और प्रारब्ध देखिए एक ही बात है, इसी को ही इंग्लिश में लक भी कहते हैं। अब प्रारब्ध और भाग्य शब्द को तो हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है, लेकिन दाएं और बाएं हमने काले रंग के दो एक घाटे के एक स्थितियां दिखाई है काले रंग के, और उसके नीचे हमने एक शब्द लिखा है EMI। ये EMI शब्द देखिए कोई नया शब्द नहीं है। अक्सर आप और हम देखिए बैंकों से जब भी कोई एक ऋण लेते हैं तो उस ऋण को चुकाने के लिए कुछ एक आसान सी किस्तों में हम उनको पुनः वापसी लौटाने की एक स्थितियाँ जो होती है, उसी को ही EMI कहा जाता है। हालांकि इसी EMI का जो एक पूरा जो अर्थ है वो तो देखिए इंग्लिश में कहा जाता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी ऋण वापसी की मासिक किस्तें होती हैं। जबकि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट शब्द देखिए आपके मेरे बोलने में नहीं आता। EMI शब्द देखिए चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, चाहे वो पढ़ा लिखा कम भी हो, सबको EMI शब्द का एक भली भांति एक अर्थ मालूम है। इसलिए हमने देखिए आज वीडियो के नीचे ही EMI शब्द, लेकिन ये हमने काले रंग से दर्शाया, क्योंकि आज हम देखिए प्रारब्ध का वो हिस्सा जो कि पाप कर्मों से संबंध रखता है। क्योंकि हम प्रारब्ध में देखिए अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां जो हम पहले के कर्म कर चुके होते हैं, उनको लेकर कुछ इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। और कल मैं कोशिश करूँगा कि इसी प्रारब्ध और भाग्य शब्द के एक शुभ, यानी कि एक जो हम वर्तमान जीवन में जैसे हम निवेश करते हैं परोपकार के कार्य में, देखिए जो हम आज परोपकार के कार्य करते हैं फल पाने के लिए, तो फिर भविष्य में कहो या इसी जन्म में उसका आपको में फल मिलता है। जैसे लोग देखिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, शेयरों में पैसा लगाते हैं, बैंकों में FD बनाते हैं, और भी अलग अलग देखिए एक किसको कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट। अक्सर मनुष्य देखिए ऐसे निवेश की सलाह लेने के लिए विशेष प्रकार के जो सलाहकार लोग होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो समझाते हैं कि यहाँ निवेश करो आपको अधिक लाभ होगा। जबकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है कि परोपकार के कार्य करो, इसमें आपको अधिक लाभ है। देखिए भौतिक उपलब्धियां मनुष्य अपने जीवन में जितनी भी प्राप्त कर लेता है वो मरने के उपरांत समाप्त समझे जाती है। क्योंकि स्थूल शरीर द्वारा हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं, चाहे वो सुख सुविधा के साधन उपलब्ध हो, चाहे आपका हमारा देखिए समान सत्ता भी हो, ये सब स्थूल शरीर के स्तर पर हम जो जो हासिल करते हैं वो सभी मृत्यु के साथ ही समाप्त समझी जाती है। जबकि आपके हमारे भीतर एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक कारण शरीर होता है। यदि हम कारण शरीर के स्तर पर शुभ संस्कार बनाते हैं, यानी कि निष्काम भाव से कर्म करते हुए हम अपने कारण शरीर को, सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करते हैं। ये शुद्ध करना क्या है? शुभ संस्कार बनाना। ये आपको हमें पुनः अगले जन्म में भी फिर, क्योंकि कारण शरीर वही रहता है, सूक्ष्म शरीर भी वही रहता है, उसी के आधार पे ही आपके हमारी अग्नि जोनि का निर्धारण होता है। और यदि हमने देखिए पाप कर्म अधिक कर दिए थे, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया संचित कर्मों का
क्रमशः जब बिगड़ जाता है, बिगड़ने का अभिप्राय देखिए पाप कर्मों से है। जब तक पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है तो फिर मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि मिल जाती है। और यदि पुण्य कर्म कम अनुपात में है, पाप कर्म अधिक है, तो फिर मरने के बाद फिर नीचे की जो क्रमशः जोनी है, पेड़ पौधे की जोनी यानी कि वनस्पति, कीड़े मकोड़े, समुद्र में रहने वाले जीव जंतु, पक्षी, पशु, इनमें क्रमशः जाना होता है। देखिए ये सभी स्थितियाँ नीचे की जोनियाँ हों चाहे मनुष्य जोनियाँ हों, इन सब के साथ ही एक प्रारब्ध शब्द, ये जो आज हमने घाटे के साथ दिखाया है, काले रंग के साथ दिखाया है, इसका अभिप्राय ये है कि हम चाहे मनुष्य योनि में जो प्रारब्ध यानी कि एक दुखद स्थितियां लेकर आते हैं। अब देखिए किसी का मनुष्य योनि में तो जन्म हुआ है, लेकिन एक प्रारब्ध एक बिगड़ा हुआ है। देखिए पाप और पुण्य कर्मों की तो तुल्यता रही होगी तभी मनुष्य योनि मिली, लेकिन उस प्रारब्ध में, प्रारब्ध का अभिप्राय जिन कर्मों को हम पहले के मनुष्य योनियों में कर चुके थे, उन किए गए कर्मों के फल अब पके नहीं थे लेकिन अब पक गए। यानी कि जिन कर्मों को हम कर चुके होते हैं उनके पके हुए फल, चाहे वो अनुकूल परिस्थितियां हैं चाहे प्रतिकूल परिस्थिति। देखिए प्रारब्ध में जाति, आयु, भोग माने गए। जाति को माता के गर्भ में निर्धारित हो जाती, लेकिन ये जो आयु है इसका अभिप्राय स्थूल शरीर की सांसों से है। हालांकि आज हमारा देखिए जाति आयु का कोई प्रकरण नहीं है, केवल हम EMI, वो भी काले रंग से, यानी कि जो एक दुखद स्थिति है, दुख रूपी स्थिति है, कि काले रंग से हमने दर्शाया। तो काला रंग तो देखिए दुखद स्थितियों से है, तमोगुण से है, अज्ञानता से है। अब कभी कभी आप संसार में देखते हो, देखिए किसी का जन्म उद्योगपति के यहाँ हुआ है, किसी का कोई बहुत बड़े राजनीतिक नेता के यहाँ हुआ है, कोई प्रधानमंत्री है, अब उसके यहाँ किसी के यहाँ कोई शिशु जन्म लिया। ये सभी स्थितियाँ देखिए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से जुड़ी हैं, क्योंकि आज हमारा विषय केवल प्रतिकूल परिस्थितियों से है, उसको हमने EMI से जोड़ दिया है। EMI का अभिप्राय क्या है कि जो पाप कर्म हम पहले कर चुके थे, उन किए गए पाप कर्मों का फल अभी दुखद स्थितियाँ अभी तैयार नहीं हुई थी, अब वो तैयार हो चुकी हैं। तो फिर वो प्रारब्ध रूप में, चाहे वो मनुष्य योनि में हो चाहे मनुष्य से नीचे की योनियों में हो। अब देखिए नीचे की योनियों में तो देखिए दुख ही दुख है, दुख ही दुख का अभिप्राय क्या है। देखिए आपको हमें नाश्ता मिलता है, दोपहर की रोटी मिलती है, शाम की रात की रोटी मिल जाती है, और भी आपके हमारे लिए सुखद स्थिति है, पहनने को वस्त्र है, रहने को घर है। लेकिन ये सभी स्थितियां देखिए नीचे की योनियों के साथ उपलब्ध नहीं है, उनको तो दुख भोगने पड़ते हैं। उन दुखों को ही मैंने देखिए EMI के साथ जोड़ा है, यानी कि नीचे की योनियों को विशेष रूप से आप इन दुखद स्थितियों से समझ सकते हो, क्योंकि भूतकाल में जो हम पाप कर्म कर चुके थे, इसीलिए तो हमने जो थोड़े दिन पहले हमने जो वीडियो बनाया था कि जीव अपने ही खाते का खाता है, यानी कि जब हम दूसरों के फलों को खाया था, छीना झपटी की थी, अनीतिगत कार्यों द्वारा दूसरे के फलों को हम खा गए थे, कर्म किए नहीं थे, तो अब उन किए गए जो ऋण का आपको हमें EMI देनी पड़ती है। अब EMI में देखिए मूल धन भी लुटाना होता है, उस पर ब्याज भी देना होता है। अब ब्याज कहो, दंड कहो, ये केवल एक अर्थ समझने के एक स्थितियाँ हैं। इसलिए मैंने प्रारब्ध भाग्य शब्द के साथ देखिए घाटे की स्थितियाँ, माइनस की स्थितियाँ, काले रंग की स्थितियाँ, केवल इसी इशारे को समझाने के लिए मैंने दिखाई है कि किए गए पाप कर्मों से हम बच नहीं सकते, ये EMI आपको हमें चुकानी ही पड़ती है। जैसे हम कभी कभी देखिए कोई EMI नहीं चुकाते तो फिर आपका हमारे विरुद्ध कोई कार्रवाई होती है। अब क्योंकि प्रकृति के नीचे की जोनियाँ तो देखिए एक भोग जोनियाँ हैं, अब मनुष्य तो फिर भी देखिए अपने बचने का उपाय ढूंढ लेता है, लेकिन नीचे की जोनियों के जितने भी एक जीव हैं वो तो प्रकृति से ही बंधे रहते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को आपने एक भावार्थ रूप में समझना है, ताकि हम सभी भाई बहन जो अब मनुष्य योनि में हैं, हम अपने कर्मों के प्रति सावधान हो जाएं। हम ऐसे कोई फल नहीं खाएं जिनके हमने कर्म नहीं किए,
क्योंकि बिना कर्म किए जब भी हम फल लेते हैं तो उसको आप लोन समझो, ऋण समझो, जिसकी फिर आपको किस्तें चुकानी पड़ती हैं। ये सभी स्थितियाँ मात्र एक भावार्थ रूप में हैं, ताकि हम सभी भाई बहन जहाँ तक संभव हो देखिए निष्काम भाव से कर्म करें, ताकि जन्म मरण का ये बंधन जो है कर्मफल सिद्धांत का, इनसे हम मुक्ति पा जाएं। क्योंकि परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है। हम परमात्मा से जितने जितने अंश में जुड़ते हैं, सम्मुख होते हैं। अभी तो हम बार बार कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है, जो सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। जैसे जैसे हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो आपको उतने उतने अंश में एक आनंद की अनुभूति होने लगती है, आनंद की झलकें मिलने लगती हैं, और आपका हमारा ज्ञान भी आवृत नहीं होता। और जब जब हम प्रकृति के सुखों को भोगते हैं, परमात्मा से विमुख होते हैं, तो एक तो हमें देखिए आनंद की अनुभूति नहीं होती। ये जो संसारी सुख है ये तो अल्पकालिक सुख है, क्षणिक सुख है। अब गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये सभी सुख अल्पकालिक है। अब रसगुल्ले को आप मुंह में रख के कितने क्षण आप सुख भोग सकते हो, चाहे स्पर्श का सुख हो, चाहे शब्द का सुख हो, चाहे देखिए रस का सुख हो। इन सभी बातों पे आपको गहन चिंतन करना होगा, यानी कि इन अल्पकालिक सुखों से ऊपर उठते हुए हमें परमात्मा की स्मृति में साधना करनी होगी, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थित होना होगा, ताकि हम सभी भाई बहनों का मनुष्य जोनि का जीवन सफल हो, सार्थक हो, और हम आध्यात्मिक उन्नति की दिशा की ओर अग्रसर होते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विशेष मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ये जो दुखद रूपी जो EMI है, इन सभी स्थितियों से बचने के लिए आपको में सत्संग करना होगा, ज्ञानपूर्वक स्थितियों में अपने आप को स्थित करना होगा, ताकि आपका हमारा रजोगुण सुधर जाए। जब जब रजोगुण सुधर जाता है तो मनुष्य तमोगुण में गिरने से बच जाता है, यानी कि ये विषय भोग ही मनुष्य से पाप कर्म करवाते हैं। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करें, और हम ये जो बुराई की स्थितियां हैं EMI से, इनसे भी हम बचें। तो चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों को फिर भी चर्चा संबंधित कोई मन में प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपको आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और ऐसी सभी आपत्तियों को सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।